अगर आप जीवन से जुड़ी सच्ची कहानियों और प्रेरणादायक कंटेंट को पसंद करते हैं तो लाइफलाइन यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। भगवान बुद्ध का जीवन संयम, ध्यान और आत्मज्ञान का प्रतीक है। वे अपने अनुयायियों को वासना, कामेच्छा पर नियंत्रण रखने की शिक्षा देते थे। नीचे एक प्रेरणादायक और लंबी कहानी दी गई है जिसमें बताया गया है कि कैसे भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को सेक्स जैसे विचारों से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। कहानी: वासना में डूबे युवक का आत्मजागरण। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था आनंद। वह सुंदर था, धनी था और जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाओं में डूबा हुआ था। उसका मन हर समय औरतों और भोग विलास की कल्पनाओं में डूबा रहता था, लेकिन उसकी आत्मा बेचैन थी। वह जितना भोगता उतना ही अधूरा महसूस करता। एक दिन आनंद की भेंट भगवान बुद्ध से हुई। वह बुद्ध को देखकर चौंक गया। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, न कोई लालसा न कोई दुख। ऐसा संतोष आनंद ने पहले कभी नहीं देखा था। वह पूछ बैठा, भगवान, मेरे मन में हर समय सेक्स के विचार आते हैं। मैं इनसे छुटकारा पाना चाहता हूं लेकिन नहीं पा पाता। कृपया मेरी मदद कीजिए। किगर ने मुस्कुराया और बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे साथ कुछ दिन चलो, फिर मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। आनंद ने सहमति दी और संघ के साथ रहने लगा। पहला सबक: ध्यान और विचारों का स्रोत। बुद्ध ने आनंद को ध्यान करने को कहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे बाहर से नहीं आते, वे तुम्हारे अपने भीतर से उपजते हैं। तुम उन्हें देखकर घबरा मत, बल्कि केवल साक्षी बनकर देखो। आनंद ने कुछ दिनों तक ध्यान किया और पाया कि वासना के विचार धीरे धीरे शांत होने लगे। दूसरा सबक: स्थायी सुख की तलाश ने आनंद से पूछा, जब तुम सेक्स के बारे में सोचते हो, क्या वह सुख स्थायी होता है? आनंद बोला, नहीं, वह थोड़ी देर रहता है, फिर और प्यास बढ़ जाती है। बुद्ध बोले, जो सुख स्थायी नहीं वही दुख का कारण है। सच्चा सुख भीतर की शांति से आता है, न कि शरीर के भोग से। तीसरा सबक: एक दिन बुद्ध ने आनंद को एक रोगी भिक्षु की सेवा में लगाया। वह भिक्षु अत्यंत बीमार था। आनंद ने उसका मलमूत्र साफ किया, उसे खाना खिलाया और उसे देखकर उसके लिए करुणा महसूस की। बुद्ध ने कहा, वासना में तुम केवल शरीर को तो देखो। जब करुणा जन्म लेती है तब वासना गल जाती है। अंतिम मोड़: आत्मज्ञान की ओर। एक दिन ध्यान में बैठकर आनंद को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसके भीतर कोई अग्नि जल रही थी, वासना, इच्छा, लालच और मोह की। उसने बुद्ध के सामने रोते हुए कहा, भगवान, अब मैं समझ गया। मैंने वर्षों जिन वासनाओं को सुख समझा, दुख की जड़ थी, वे असल में। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, आज तुम्हारा पहला कदम आत्मज्ञान की ओर है। जब मन वासना से ऊपर उठता है तभी शुद्ध होता है। सेक्स की भावना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि उसकी गुलामी दुख देती है। ध्यान, करुणा और सुअवलोकन से इन विचारों को शांत किया जा सकता है। सुख बाहर नहीं, भीतर की शांति में है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी को और विस्तार से 10 मिनट के YouTube वीडियो स्क्रिप्ट की तरह भी बना सकता हूं। थंबनेल बिल्कुल नीचे आपको भगवान बुद्ध की एक बहुत लंबी, गहरी और प्रेरणादायक कहानी मिलेगी जो वासना, सेक्स की इच्छा को नियंत्रित करने और आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ने की सीख देती है। ये CD 45 मिनट तक की YouTube वीडियो के लिए भी उपयुक्त है। शीर्षक: वासना में डूबे राजकुमार की आत्ममुक्ति, भगवान बुद्ध की जान गाथा। भूमिका: बहुत समय पहले मगध राज्य में एक यशस्वी और सुंदर राजकुमार था। नाम था राजकुमार विराग। नाम विराग था, परंतु जीवन में राग वासना में पूरी तरह डूबा हुआ था। उसके महल में सुंदर स्त्रियां, नृत्य, संगीत और भोग विलास का हर प्रकार था। लेकिन जितना वह इन सुखों में डूबता, उतना ही अंदर से खाली महसूस करता। राज्य में चर्चा हुई कि भगवान बुद्ध पास के वन में अपने भिक्षु संघ के साथ ठहरे हैं। विराग के मन में अचानक विचार आया, मैं एक बार इस सन्यासी से मिलकर देखूं। कहते हैं वह वासना और दुख से मुक्ति सिखाता है। पहला चरण: मिलन और मौन। राजकुमार विराग ने सजे धजे वस्त्र पहन बुद्ध से मिलने का निर्णय किया। वह हाथियों के दल के साथ वन में पहुंचा और बुद्ध के सामने जाकर बैठ गया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए पर कुछ नहीं बोले। कुछ क्षण बाद विराग ने पूछा, हे तथागत, आप चुप क्यों हैं? बुद्ध बोले, तुम भरे हुए हो वासना, अभिमान और भ्रम से। जब पात्र भरा हो तो उसमें से सत्य नहीं डाला जा सकता।
पहले खाली हो जाओ, फिर मैं बोलूंगा। दूसरा चरण, भोग का तूफान। बुद्ध ने उसे एक प्रयोग करने को कहा। तुम 3 दिन तक केवल वही करो जो तुम्हारा मन कहे, कोई भी वासना रोको मत, फिर मेरे पास आना। विराग चकित हुआ। बुद्ध ने उसे वासना भोगने की आजादी दी। वह लौटा और 3 दिन तक हर सुख भोगा। सुंदर स्त्रियां, शराब, संगीत, मसाज। उसने खुद को हर तरह से तृप्त करने की कोशिश की। तीसरे दिन वह टूटा हुआ, उदास और अंदर से खोखला बुद्ध के पास आया। हे भगवान, मैंने सब कर लिया, लेकिन अब मैं और भी थका हुआ और दुखी हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यह सब अस्थाई है। यह शरीर क्षणभंगुर है। जो क्षणभंगुर है उसमें सुख कैसे टिक सकता है? तीसरा चरण, आग का अनुभव। अब तुम ध्यान करो अपने शरीर को और इच्छाओं को बिना रोके देखो। विराग ध्यान में बैठा। उसका मन उछलने लगा, मुझको लालसा, पुराने दृश्य, जैसे उसका मन आग में जल रहा हो। एकाएक पर चिल्लाया, हे बुद्ध, ये तो जलन है, पीड़ा है, शांति नहीं। बुद्ध बोले, जिसे तुम सुख समझते थे वह तो आग थी। अब तुम उसकी तपन महसूस कर रहे हो। यही है पहला जागरण। अगले 11 दिन राजकुमार मौन साधना में रहा। वह केवल श्वास को देखता। भीतर जाती हवा, बाहर आती हवा, वासना के विचार आते पर वह न भागता न दबाता, बस देखता। धीरे धीरे वह भीतर से हल्का महसूस करने लगा। उसने बुद्ध से कहा, अब मेरे मन में कुछ स्थिर होने लगा है, यह नया है। बुद्ध बोले, वासना का इलाज रिप्रेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण है। जब तुम देखने लगते हो तो विचार स्वयं शांत हो जाते हैं। पांचवां चरण, करुणा का द्वार। बुद्ध ने उसे वृद्ध, बीमार और अपंग भिक्षुओं की सेवा करने को कहा। राजकुमार ने पहली बार जीवन में किसी को बिना स्वार्थ के छुआ। एक बूढ़े भिक्षु के पैर धोते हुए वह फूट फूट कर रो पड़ा। इन हाथों ने अब तक केवल कामना की है, आज सेवा कर रहे हैं, मुझे माफ करना भगवान। बुद्ध ने सिर पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने दूसरों के लिए जीना शुरू किया है। जहां कामना खत्म होती है वहां करुणा जन्म लेती है। अंतिम चरण, आत्मज्ञान की ओर। एक रात्रि वह ध्यान में बैठा, गहरी शांति में डूबा। वासना, डर, इच्छा सब शांत थे। केवल एक मौन, एक प्रकाश, एक प्रेम बचा था। सुबह उसने बुद्ध से कहा, हे प्रभु, मैं अब राजा नहीं बनना चाहता, मैं अब स्वयं को जानना चाहता हूं। हाँ, बुद्ध बोले, तुम अब विराग हो असली अर्थ में। जो वासना पर जीत पाता है वही असली विजेता है। वासना पर विजय केवल त्याग से नहीं, समझ से आती है। ध्यान, सेवा और करुणा से मन की अशांति मिटती है। सेक्स की भावना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें डूबे रहना आत्मा का अपमान है। YouTube के लिए सुझाव, सेक्स की आग में जलता राजकुमार भगवान बुद्ध की चमत्कारी सीख। थंबनेल आइडियाज, एक युवक की आंखों में आग, बुद्ध शांत बैठे, पीछे वासना से जली दुनिया, वासना से मोक्ष तक। वॉइस ओवर स्टाइल, धीमा, गंभीर और शांत स्वर, संगीत बैकग्राउंड में बीच बीच में श्लोक या बुद्ध के कथन। अगर चाहो तो इस कहानी का मैं YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, डायलॉग फॉर्मेट या AI जनरेटेड थंबनेल भी बना सकता हूं। बताओ क्या चाहिए? बिल्कुल। अब मैं आपको एक और भी लंबी और गहरी कहानी सुना रहा हूं। यह कहानी भगवान बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है और इसे इस तरह रचा गया है कि ये 30 मिनट तक का YouTube वीडियो बन सकता है। इसमें एक युवक का वासना से आत्मज्ञान तक का संपूर्ण जीवन परिवर्तन दिखाया गया है। कहानी, वासना में डूबा व्यापारी, भगवान बुद्ध की कठोर परीक्षा और आत्मजागरण। भूमिका, वासना की गहराई में गिरा मनुष्य। यह कहानी है तृष्णा नाम के एक धनी व्यापारी की। वह सौंदर्य का पुजारी था। उसकी हवेली में रोज सुंदरियों की महफिल सजती। संगीत, शराब, नाच, भोग विलास उसका जीवन बन चुका था। उसके मन में केवल एक बात बार बार आती, जीवन का असली सुख शरीर में है, आत्मा वात्मा सब भ्रम है। लेकिन अंदर ही अंदर वह डरता भी था, मरने से, बूढ़े होने से, एक अकेलापन। एक दिन का मोड़, बुद्ध का नगर आगमन। एक दिन खबर आई भगवान बुद्ध उसके नगर में आए हैं। सारा नगर उन्हें सुनने गया, लेकिन तृष्णाकर ने सोचा, कोई सन्यासी मुझे क्या सिखाएगा, मेरे पास सब कुछ है। पर उसकी उपस्त्री अन्या, जो कभी एक राजकुमारी थी और अब उसकी दासी बन चुकी थी, चुपचाप बुद्ध को सुनने चली गई। वापस आकर उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जो तृष्णाकर को चुभने लगा। वह बोला, क्या है उसमें जो मुझ में नहीं?
अनन्या मुस्कुराई और बस इतना बोली, उसके पास शांति है और तेरे पास शोर। उस रात तृष्णाकर सो नहीं पाया। मिलन, पहली बार बुद्ध से सामना। सुबह सुबह तृष्णाकर चुपचाप बुद्ध के आश्रम गया। वहां कोई चकाचौंध नहीं थी, बस मौन भिक्षु बोला, मैं सब कुछ भोग चुका हूं, लेकिन अब मैं थक गया हूं। क्या आप मुझे मुक्त कर सकते हैं? बुद्ध बोले, तू अभी भी मांग रहा है, अब मुक्ति भी भोग की तरह चाहता है। क्या तू देने को तैयार है? तृष्णाकर चौंक गया। क्या देना होगा? बुद्ध बोले, वासना, अभिमान और तू कौन है, यह सब छोड़ना होगा। कठिन परीक्षा, कामना की परीक्षा। बुद्ध ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। उन्होंने उसे एक रात एक सुंदर स्त्री के साथ ध्यान में बैठने को कहा। वह स्त्री कोई और नहीं बल्कि अन्या ही थी, जो अब ब्रह्मचर्या का पालन कर रही थी। बुद्ध ने आदेश दिया, दोनों पास बैठो, लेकिन कोई स्पर्श नहीं, स्वयं को देखो। तृष्णाकर की रग रग में कामना जल उठी। उसका मन कहता, बस एक बार छू ले, पर बुद्ध का वचन याद आता, वासना को देख पर उसमें डूब मत। वह रात बहुत लंबी थी। सुबह होते होते तृष्णाकर पसीने से भीगा हुआ था, पर उसका मन स्थिर हो चुका था। निर्वाण की ओर पहला कदम। अब बुद्ध ने उसे विपश्यनान सिखाया। सांस को देखो, भीतर आती है, बाहर जाती है। विचारों को मत पकड़ो, वे बदलते रहेंगे। तृष्णाकर ने हफ्तों तक ध्यान किया। वासना आती थी पर वह उन्हें पकड़ता नहीं था। लालसा आती थी पर वह उस पर मुस्कुरा देता था। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे। मन में शून्यता और प्रसन्नता का अनुभव हुआ। पश्चाताप और करुणा का जागरण। एक दिन तृष्णाकर आश्रम में सफाई कर रहा था। एक वृद्ध भिक्षु ने उस पर पानी गिरा दिया गलती से। पहले का तृष्णाकर क्रोध से फट पड़ता, पर अब उसने मुस्कुराकर कहा, यह पानी नहीं, मेरे हाथ को धो रहा है। बुद्ध पास खड़े थे। उन्होंने कहा, तूने पहली बार उत्तर दिया और प्रतिक्रिया नहीं दी। यही आत्मज्ञान की शुरुआत है। अंतिम प्रश्न, सेक्स की इच्छा फिर आए तो क्या करें? तृष्णाकर ने पूछा, भगवान, जब मैं ध्यान में होता हूं सब शांत रहता है, लेकिन कभी कभी फिर वही सेक्स के विचार आ जाते हैं, तब क्या करूं? बुद्ध, वासना दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ चेतावनी है कि तुम अब भी बाहर सुख खोज रहे हो। जब विचार आए उन्हें दबाओ मत, उन्हें देखो, गहराई से देखो। वे धीरे धीरे कमजोर हो जाएंगे, जैसे सूर्य के सामने दिया खुद बुझ जाता है। कहानी का अंत। जन्म एक नए तृष्णाकर का वर्षों बाद तृष्णाकर भिक्षु बन चुका था। एक दिन एक युवक आया और बोला, मुझे सेक्स की बुरी लत है, मैं आत्महत्या करना चाहता हूं। तृष्णाकर मुस्कुराया और कहा, भाई, मैं वही हूं जो कभी तुझ जैसा था। अगर मैं निकल सका तो तू भी निकल सकता है। चल, ध्यान एक सीख। 1. वासना पर जीत पाना आसान नहीं, लेकिन यह संभव है। वासना को दबाओ मत, देखो, समझो और बदलो। ध्यान, सेवा, करुणा और सत्संग, यही 4 औषधियां हैं मन की बीमारियों की। सैर, बुद्ध हमें शांति और शक्ति दोनों सिखाते हैं, अंदर की। अगर आप YouTube वीडियो बनाना चाहें, मैं इसका डायलॉग स्क्रिप्ट, बैकग्राउंड म्यूजिक सुझाव और AI जनरेटेड थंबनेल बना सकता हूं। उदाहरण, टाइटल, वासना में डूबा व्यापारी, बुद्ध की चमत्कारी शिक्षा। थंबनेल टेक्स्ट, सेक्स की लत से मोक्ष तक, बुद्ध का गुप्त उपाय। विजुअल, एक अंधेरे में डूबा आदमी, पीछे ध्यान करते बुद्ध। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को PDF बुक, वीडियो स्क्रिप्ट या Instagram रील सीरीज में भी बदल सकता हूं। क्या अगला भाग बनाऊं? बहुत बढ़िया। अब मैं आपको भगवान बुद्ध की एक और भी विस्तृत, गहराई से जुड़ी, लगभग एक पूर्ण कथा के रूप में 40 मिनट तक चल सकने वाली लंबी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में वासना, भ्रम, मोह, त्याग, संघर्ष, ध्यान और अंततः आत्मज्ञान के सभी चरणों को भावनात्मक और प्रेरणात्मक रूप से चित्रित किया गया है। कथा शीर्षक, वासना के अंधकार से आत्मज्ञान के प्रकाश तक बुद्ध की अग्नि परीक्षा। प्रारंभ, राजपुरुष रघुपाल की विलासिता। प्राचीन समय में खोसल राज्य में एक बड़ा व्यापारी कुल था। उस कुल का वारिस था रघुपाल। युवक अत्यंत सुंदर, बलशाली और तेजस्वी था। उसने 30 वर्ष की आयु में ही सौंदर्य, सत्रियों और विलास में ऐसी रुचि ले ली कि उसका पूरा जीवन भोग और कामना में डूब गया। उसके पास महलों की कमी नहीं थी। सुंदर दासियां हर समय उसकी सेवा में थीं। रघुपाल को लगता था, यह शरीर ही सुख है और कामना ही जीवन की गति है।
उसका पूरा समय शराब, नृत्य, रति और भूख में बीतता, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई वह थकने लगा। एक दिन वह चिल्ला उठा, मैं सब कुछ भोग चुका, फिर भी ये मन शांत क्यों नहीं होता? ये बेचैनी क्यों है? मिलन बुद्ध के पास पहली बार जाना। उस समय भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन में प्रवास कर रहे थे। रघुपाल ने बुद्ध के बारे में सुना और सोच लिया, अगर ये भी कोई खेल है तो देखूं इसे भी। वह भव्य वस्त्र पहनकर इत्र लगाकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ध्यान में थे। रघुपाल खड़ा रहा, चुप। बुद्ध ने आंखें खोली, मुस्कुराए पर कुछ बोले नहीं। रघुपाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम मुझे सुख दे सकते हो? बुद्ध उत्तर नहीं देते। रघुपाल झुंझला जाता है, क्या मैं तुम्हारे योग्य नहीं? बुद्ध तब बोलते हैं, तू सुख ढूंढ रहा है, लेकिन पहले तू तय कर कि तू किससे थका है, भोग से या जीवन से। रघुपाल चुप हो गया। बुद्ध की पहली शिक्षा, वासना का बीज। बुद्ध बोले, वासना कोई पाप नहीं है, वह बीज है। यदि उसे सही भूमि मिले तो वह करुणा और प्रेम बनती है, लेकिन यदि वह अज्ञान में पले तो वह भोग और बंधन बनती है। बुद्ध ने फिर कहा, तू मेरे साथ 7 दिन रह, न बात कर, न किसी से आंख मिला, बस स्वयं को देख। तीसरा दिन, शरीर में अग्नि। तीसरे दिन ध्यान करते करते रघुपाल का शरीर जैसे जलने लगा। वासना के विचार एक एक कर पुराने दृश्य की तरह सामने आने लगे। कभी किसी दासी का हंसना, कभी किसी स्त्री की आंखें, कभी उसका नंगा शरीर। रघुपाल रोने लगा, ये तो पागल कर देने वाला है। बुद्ध बोले, ये तुम्हारा असली चेहरा है, अब तुम उसे देख पा रहे हो, देखते जाओ, डरो मत। अंत में ये विचार ही थक जाएंगे। 7वां दिन, पहली शांति की अनुभूति। 7वें दिन रघुपाल ध्यान में बैठा। उसका शरीर स्थिर था, मन शांत। वासना के विचार आते, लेकिन अब वे जैसे कोई दूर की आवाज लगते थे। उसने पहली बार अपने भीतर एक मौन देखा, न कोई लालसा, न कोई आकर्षण, बस वर्तमान क्षण। एक नई परीक्षा, स्त्री से साक्षात्कार। बुद्ध ने उसे एक परीक्षा दी। एक स्त्री मालिनी, जो पहले उसकी उपभोग की वस्तु थी, अब एक भिक्षुणी बन चुकी थी। बुद्ध ने कहा, जाओ और उससे मिलो, क्या भी तुम्हारा मन डोलता है? रघुपाल गया। उसने मालिनी को देखा, शांत, सरल, निर्विकार। उसकी आंखों में कोई आकर्षण नहीं था, बस सम्मान था। वह समझ गया, वासना नहीं, करुणा जन्म ले चुकी है। रघुपाल का परिवर्तन, एक साधक का जन्म। उसने बुद्ध से दीक्षा ली। अब वह भिक्षु रघुपाल बन चुका था। वह रोज ध्यान करता, सेवा करता और नए भिक्षुओं को सिखाता कि वासना को मत दबाओ, उसे देखो, समझो और तब उसे अपने ऊपर से उतरने दो। कुछ वर्ष बाद एक युवक का आगमन। एक दिन एक युवक आया। उसका नाम था, वो रहा था, मुझे सेक्स की बुरी लत है, मैं मर जाना चाहता हूं। रघुपाल उसे ध्यान कराना शुरू करता है। विनय पूछता है, क्या आप कभी इस बुराई में नहीं थे? रघुपाल मुस्कुराकर कहता है, मैं ही वो था जो तुम हो। फर्क इतना है, मैंने खुद को देखा और तुमने खुद से भागना चुना है। अंतिम दृश्य, आत्मज्ञान का क्षण। रघुपाल एक दिन ध्यान में बैठा और भीतर की शांति इतनी गहराई में उतर गई कि उसके मन का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। न कोई इच्छा बची, न कोई स्मृति, बस शून्य, और उसी शून्य में प्रकाश। बुद्ध ने कहा, अब वह मुक्त है, जिसने वासना को दबाया नहीं बल्कि देखा और पिघलाया, वही असली ज्ञानी है। इस कथा की शिक्षा, वासना कोई पाप नहीं, वह अधूरी समझ है। वासना को मारना नहीं, देखना है। ध्यान, मौन और सुसाक्षात्कार से ही अंदर की जंजीरें टूटती है। आत्मा का प्रकाश केवल तब जगता है जब शरीर और मन की अंधेरी इच्छाएं बुझ जाती है। YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, शॉर्ट फिल्म्स के लिए सुझाव। सेक्सी की लत में फंसा व्यापारी कैसे बना बुद्ध का शिष्य? युवक रोता हुआ। पीछे बुद्ध शांत मुद्रा में डेफ सीनियर देखिए। टेक्स्ट, वासना से मुक्ति कैसे? वॉइस ओवर स्टाइल, गहराई से ठहराव के साथ। बैकग्राउंड में बांसुरी, वीणा डायलॉग के लिए पॉजेस रखें ताकि दर्शक ध्यान से सुने। अगर आप चाहें तो इसका मैं YouTube रेडी पूरा डायलॉग स्क्रिप्ट बना दूं। थंबनेल AI